नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये जो मैं रिपोर्ट देने जा रहा हूँ, ये रिपोर्ट सभी भारतीयों को खुश कर देने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड लेवल पर भी और भारत के नेबर पे जितने भी पड़ोसी कंट्री हैं और भारत के लिए काफ़ी चेंजिंग शो किए गए और इसमें भारतीयों के लिए तो काफ़ी खुश कर देने वाली रिपोर्ट है। तो चलिए रिपोर्ट को शुरू करते हैं या वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली रिपोर्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 पब्लिश किया गया है 18 जुलाई को। ये एनुअल पासपोर्ट इंडेक्स है जो 2006 से पब्लिश किया जाता है। इसे हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है और जो पब्लिश किया जाता है वो IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा लिए गए डाटे के बेस पर ये पब्लिश किया जाता है। ये इंडेक्स जो तैयार किया गया है वो 199 कंट्रीज के पासपोर्ट की रिलेटिव स्ट्रेंथ को शो करता है, यानी कि सभी कंट्रीज़ की। अब आप कहेंगे सभी कंट्री तो 193, एक्चुअली 193 कंट्री UN के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो UN के मेंबर नहीं हैं लेकिन वो कंट्री हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो UN के मेंबर नहीं है वो कंट्री नहीं है। और वर्ल्ड लेवल की टॉप 227 डेस्टिनेशन के डाटा कलेक्ट किए गए। और ये इंडेक्स क्या बताता है, ये क्या करता है या क्या मापता है, क्या मेजर करता है, वो देखिए। द इंडेक्स गॉज द रिलेशनशिप बिटवीन ए कंट्रीज ओपननेस टू फॉरेनर्स एंड इट्स ओन सिटीजन ट्रैवल फ्रीडम, यानी कि किसी भी देश में कोई भी देश विदेशों से विश्व भर से आने वाले विदेशियों के लिए कितने देशों के लिए अपने देश के दरवाजे खोलता है, यानी कि वीज़ा फ्री ट्रैवल एक्सेस देता है, यानी कि उनको वीजे की ज़रूरत नहीं, उस देश में घुस सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, यानी कि ट्रैवल फ्री वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरा, उसके अपने देश के खुद जो सिटीजन हैं वो कितने देशों में, वर्ल्ड के कितने देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ये इस रिलेशनशिप को शो करता है। अब किसी भी देश, कोई भी देश अपने देश में वीज़ा फ्री एक्सेस देगा या वो अपने उसके देश को वीज़ा फ्री कोई देगा, वो उस देश की स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करता है। तो इसमें इस साल काफ़ी चेंजिंग हुआ है। इस रिपोर्ट में मैं सबसे पहले आप सबको वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज बता देता हूँ। टॉप 10 कंट्रीज जो नंबर 1 है सिंगापुर का। एक्चुअली सिंगापुर साउथ एशियन कंट्री है जो हिंद महासागर में है, मलेशिया के साउथ में एक छोटा सा आइसलैंड है, बट हाईली डेवलप्ड कंट्री है। तो टॉप पोजीशन सिंगापुर को मिली हो, ये एशियन, मैंने बता ही दिया एशियन कंट्री है। और पिछले 5 वर्षों से जापान यहाँ टॉप पोजीशन पर था, परंतु इस साल सिंगापुर टॉप पोजीशन पे आ गया। सेकंड पोजीशन, एक्चुअली ये टॉप 10 पोजीशन पे ऑलमोस्ट यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्री है, यह भी हम देखेंगे। सेकंड पोजीशन 3 देशों को मिली है, जर्मनी, इटली एंड स्पेन को, तीनों यूरोपियन कंट्री हैं। थर्ड पोजीशन ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, लक्समबर्ग, कोरिया में साउथ कोरिया एंड स्वीडन। अब इसमें देखिए, इसमें 2 कंट्री जापान एंड साउथ कोरिया एशिया से हैं और सारे कंट्री यूरोपियन कंट्री हैं। फोर्थ पोजीशन डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, सारे कंट्री यूरोपियन कंट्री हैं। यहाँ जापान लास्ट का जो इंडेक्स था उसमें 6 पोजीशन थी इनकी, अब ये 2 पोजीशन इन्होंने जंप की है, 4 पोजीशन पे है। इनके पासपोर्ट का रैंक 4th है। 5th रैंक वाले कंट्रीज़ हैं बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल एंड स्विट्ज़रलैंड। इसमें भी आप पाएंगे कि न्यूजीलैंड
जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से है, और सभी के सभी यहाँ पर यूरोपियन कंट्री है। सिक्स्थ जो रैंक हासिल करने वाले पासपोर्ट हैं उनके हैं ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड पोलैंड। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से है, अदरवाइज ये दोनों को दोनों हंगरी और पोलैंड यूरोपियन कंट्रीज है। सेवन्थ कनाडा एंड ग्रीस। कनाडा नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है और ग्रीस यूरोपियन कंट्री है। एट्थ रैंक वाला कंट्री लिथुआनिया एंड यूनाइटेड स्टेट। अब इसमें लिथुआनिया यूरोपियन कंट्री है और यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका तो हम सब जानते हैं कि वो अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से है। और लास्ट ईयर इनकी रैंक 6 थी, जो इस साल 2 पोजीशन ये गिरे हैं। 9th रैंक वाले लैटविया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, तीनों यूरोपियन कंट्री हैं। 10th एस्टोनिया और आइसलैंड, ये भी दोनों यूरोपियन कंट्री हैं। अब हम टॉप जो बॉटम 10 वाले हैं उनकी बात करते हैं। बॉटम 10 में 94th रैंक वाला पासपोर्ट है कोसोवो का। अब कोसोवो दोस्तों देखिए, ये यूरोपियन कंट्री है और इकलौता कंट्री है यूरोपियन जो बॉटम 10 में है। 95th रैंक लीबिया एंड श्रीलंका। लीबिया नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है जो मेडिटेरियन सी के नज़दीक लगता है। और श्रीलंका तो हमारा नेबर ही है। 96th बांग्लादेश हमारा ही नेबर है। 97th नॉर्थ कोरिया। अब देखिए, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का ब्रदर है, यानी कि सेपरेट हुए हैं, दोनों भाई हैं। और यह बॉटम 10 में है 97th रैंक, और इनका साउथ कोरिया टॉप 3 में है। 98th रैंक है नेपाल एंड फ़लस्तीन टेरिटरी। अब नेपाल हमारा नेबर है और फ़लस्तीन तो हम जानते हैं इज़राइल के साथ में है, ये अरेबियन पेनिनसुला में है। 99th पोजीशन सोमालिया और यमन। सोमालिया में सिविल वार है और यमन में भी सिविल वार ही है ऑलमोस्ट। और ये सोमालिया एक्चुअली अफ्रीकन कंट्री है और यमन ये अरेबियन पेनिनसुला का है, ये एशियन कंट्री है। सऊदी अरब के साउथ में है ये। 100 पोजीशन लास्ट 4th है ये पाकिस्तान। पहले भी यही पोजीशन थी, अभी भी यही है। लास्ट 3 में 101 रैंक सीरिया, यहाँ भी सिविल वार चला हुआ है। 102 सेकंड लास्ट है ये इराक। और 103 लास्ट में पोजीशन अफगानिस्तान की है दोस्तों। ये थी बॉटम 10। अब मैं आपको भारत की पोजीशन के बारे में बताने वाला। एक्चुअली भारत ने के लिए खुशखबरी ये है कि भारत ने इस साल 2003 का 80th रैंक मिला है, 80वां रैंक मिला है। और लास्ट ईयर के रिलेशन में 7 रैंक जंप किया। 7 रैंक जंप करना बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। ये हमारे देश की पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बात को शो करता है। अगर ऐसे ही सरकार बनी रहती है या चलती रहती है तो हमें होप है कि बहुत जल्दी हम 5 to 10 ईयर में टॉप 50 में शामिल हो सकते हैं। हमारी जो अब तक की सबसे बेस्ट पोजीशन थी वो 2006 में 71st थी, यानी 71वीं पोजीशन थी। इसके बाद ये घटती बढ़ती रही और 2014 में हमारा रैंक 76th हुआ 2014 में। इसके बाद रेगुलरली ये गिरती आई है। उसके बाद तो इसी साल 2023 का जो 80th रैंक आया वही सबसे टॉप है। तो एक्चुअली हमारी पोजीशन का भी जिम्मेदारी, हमारी पोजीशन ऐसी क्यों है इसका भी एक रीज़न है, खास रीज़न ये का मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली हम विश्व भर के जो 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन इनका जो एनालिसिस किया है और डाटा बनाया गया है, उसमें से केवल 25 ट्रैवल डेस्टिनेशन पर वीज़ा फ्री जा सकते हैं, ओनली 25 पोजीशन पर। और इसके अलावा 32 ऐसी ट्रैवल डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर हमें
वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। तो अभी भी हमें विश्व भर के जो 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन की जिसकी डाटा कलेक्ट किया गया है, उसमें से 177 में हम विदाउट वीज़ा के ट्रैवल नहीं कर सकते। और ये जो डेस्टिनेशन है मेनली अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, रसिया, इन सभी कंट्रीज़ में ये ट्रैवल डेस्टिनेशन है। बट स्टिल इस तरह के जंप से हमारे देश को काफ़ी, हमें देशवासियों को काफ़ी खुशी हुई। बहुत अच्छा जंप है। इसी तरीके से होता रहा तो डेफिनेटली बहुत अच्छी आने वाले टाइम में रिपोर्ट होगी। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट थी जो आप सबको देनी थी। बहुत खुश कर देने वाली रिपोर्ट है। अगर आप सबको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।